माँ वीणा पाणी को नमन। प्रथम इंस्टीट्यूट खेरली से मैं राजेश शर्मा आज अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के पहले श्लोक के साथ उपस्थित हुआ हूं। द्वितीय अंक का नाम आश्रम निवेश है। आश्रम निवेश में राजा दुष्यंत क्या कह रहे हैं या क्या बता रहे हैं तो देखिएगा। यहां पढ़ा जाता है राजा, और राजा के साथ आपको पढ़ना होता है आत्मगतम। आत्मगतम और आत्मगतम शब्द का अर्थ होता है मन ही मन में। राजा दुष्यंत यहां मन ही मन में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि कामम प्रियान सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनास्ववासी अकृतार्थे अपि मन सिजे रतिमोभियम प्रार्थना कुरुते। क्या कह रहे हैं? कामम प्रियान सुलभा, कामम मनस्तु, कामम प्रियान सुलभा मनस्तु तद्भाव, तद्भाव दर्शनास्व वासी। ये यहां इस प्रकार से लिखते हैं, अकृतार्थे अपि अकृतार्थे अपि मन सिजे, मन सिजे रति मुभय रतिम ओभिये प्रार्थना कुरुते। प्रार्थना कुरुते। और ये जो लिखा गया है ये अभिज्ञान शाकुंतलम के दूसरे अंक का पहला श्लोक है। और इस श्लोक के अंतर्गत जो बताया गया है ये कहता है कि भले ही प्रिया शकुंतला सुलभ ना हो, किंतु मेरा मन उसके हाव भावों को देख करके देखने को आश्वस्त है। भले ही शकुंतला क्या ना हो, भले ही शकुंतला सुंदर ना हो, लेकिन मेरा मन उसे देखने के लिए ललचा रहा है, आश्वस्त है मेरा मन उसे देखने के लिए। फिर आगे कह रहा है अकृतार्थ अपि मन सिजे रति उभिये प्रार्थना कुरुते। ये कह रहा है कि कामदेव के सफल न होने पर दोनों की परस्पर मिलने की अभिलाषा परस्पर अनुराग उत्पन्न करती है। एक कामदेव इतना छा गया है कि हम एक दूसरे से दोनों मिलने के लिए परस्पर लालसा युक्त हो रहे हैं। अब यहां पर राजा दुष्यंत कैसे सोच रहे हैं? आत्मगतम, मन ही मन सोच रहे हैं। किंतु इसके साथ साथ इस श्लोक में क्या क्या वर्णित हुआ है वो तो मैं अगले पेज पर बता रहा हूं। देखो, एक तो द्वितीयांक का नाम है आश्रम निवेश है, आश्रम निवेश है, और ये नाम है द्वितीयांक है, द्वितीयांक है, आश्रम निवेश है। इसके बाद में इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार आया है। अर्थांतरन्यास है, ये अलंकार प्रयुक्त हुआ है। यहां विरोधाभास भी आया है, विरोधाभास अलंकार का नाम होता है। विरोधाभास अलंकार भी आया है। अप्रस्तुत प्रशंसा, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। इसके बाद में यहां आर्या छंद का प्रयोग हुआ है, आर्या छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रतिमुख संधि आई है। प्रतिमुख संधि, साहित्यिक संधियां 5 होती हैं, जिनमें से मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्शन और निर्वहन में से प्रतिमुख संधि का प्रयोग हुआ है। एक यहां पर उद्भेद नामक नाट्य अवस्था आई है। उद्भेद नामकम नाट्यावस्था का प्रयोग हुआ है। ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना।
उद्भेद नामकम नाट्य अवस्था, नाटक की अवस्थाओं के भेद होते हैं ये, जो आप एमए वाले पोर्शन में पढ़ते हो। इसके बाद यहां इसका क्या अर्थ है वो हम अर्थ जान लेते हैं। राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि भले ही प्रिया शकुंतला सुलभ न हो, भले ही प्रिया शकुंतला सुलभ न हो, ये राजा दुष्यंत मन ही मन सोच रहे हैं। भले ही प्रिया शकुंतला सुलभ न हो, किंतु मेरा मन, किंतु मेरा मन उसके भावों को, मेरा मन उसके भावों को देखने के लिए आश्वस्त हो रहा है, देखने के लिए आश्वस्त हो रहा है। एक बात तो ये यहां तक कहते हैं, कामदेव के सफल न होने पर भी, अगली लाइन में इन्होंने कहा है कि कामदेव के सफल न होने पर भी, सफल न होने पर भी, यहां कामदेव की भी चर्चा की है, क्योंकि दोनों में कामदेव हावी हो रहा है। कामदेव के सफल न होने पर भी दोनों की परस्पर मिलने की, दोनों की परस्पर मिलने की, यहां प्रियंवदा बैठी है पास में दोनों के ही, अभिलाषा, अभिलाषा, दोनों के परस्पर मिलने की अभिलाषा क्या कर रही है? अनुराग, अनुराग उत्पन्न कर रही है, उत्पन्न कर रही है। ये बात आपको यहां देखनी है। राजा दुष्यंत मन ही मन अपने आप से कह रहे हैं कि भले ही शकुंतला, भले ही शकुंतला सुलभ ना हो, अच्छी न हो, सुंदर न हो, लेकिन फिर भी शकुंतला के प्रति मेरा मन अनुराग, मेरा मन उसे देखने के लिए ललचा रहा है, ललचा रहा है। अब चाहे दोनों के अंदर कामदेव उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से दोनों मिलना चाहते हैं, ये राजा दुष्यंत मन ही मन कह रहे हैं। इस द्वितीय अंक का जो नाम है उसका नाम है आश्रम निवेश, पहले का नाम था आश्रम प्रवेश। इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार, विरोध विरोधाभास अलंकार, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार आया है, तीन तीन अलंकार है। आर्या छंद है, प्रतिमुख संधि है, उद्भेद नामक नाट्य अवस्था है। अब मैं यहां पर इसका एक बार, जो ये अलंकार आप यहां पे पढ़ रहे हो कौन सा, अर्थांतरन्यास अलंकार, तो मैं यहां पर आपको अर्थांतरन्यास अलंकार बताने जा रहा हूं। और अर्थांतरन्यास अलंकार की थ्योरी आपने पढ़ी रखी है। कामम प्रियान सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शना सुवासी, भले ही शकुंतला सुंदर न हो, सुलभा है ये सुलभा, सुलभा ये सुलभा, भले ही शकुंतला सुंदर ना हो, लेकिन फिर भी मेरा मन क्या कर रहा है, मेरा मन उसे देखने के लिए लालायित हो रहा है। ये जो इसका कथन है, ये जो कथन है, ये कथन आपका है विशेष कथन है, विशेषस्य, विशेषस्य सामान्येन समर्थनम, सामान्येन समर्थनम। और ये तुमको पता है कि जो अर्थांतरन्यास अलंकार होता है, अर्थांतरन्यास है, ये जो अलंकार होता है, इस अर्थांतरन्यास अलंकार में समर्थन चार प्रकार का होता है। सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से, कार्य का कारण से और कारण का कार्य से, चार प्रकार का समर्थन होता है।
किंतु पद्यांशे अस्मिन् विशेषस्य सामान्येन समर्थनं दृश्यते। इस पद्यांश में विशेष का सामान्य से समर्थन दिखाई दे रहा है। ये विशेष बात है कि भले ही शकुंतला सुंदर ना हो, लेकिन मेरा मन उसे देखने के लिए ललचा रहा है। ये सामान्य बात है कि चाहे हम दोनों के अंदर कामदेव प्रसन्न है या नहीं है, हम दोनों के अंदर कामदेव सफल होगा या नहीं होगा, लेकिन एक दूसरे को देखने की अभिलाषा तो दोनों के अंदर है। ये सामान्य कथन है। तो इस पद्यांश के अंतर्गत अर्थांतरन्यास अलंकार में विशेष का सामान्य से समर्थन किया जा रहा है। अब मैंने इसमें तुमको आर्या छंद बताया था, बाकी के अलंकार आपको निकालने नहीं है, सिर्फ अर्थांतरन्यास निकालना है। अब मैं यहाँ पे आपको आर्या छंद बता रहा हूं। तो जो ये आर्या छंद होता है, आर्या छंद की पहचान क्या होती है? आर्या छंद की पहचान होती है यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा, 12 मात्राएं। देखो 2 और 2 4 4 है ना, और ये इसमें चला जाएगा, री बच जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 हो गई। यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयपि, तीसरे में भी 12 होती है। तो देखो 1 2 2 हो गई और 2 4 4 और 2 6 और 1 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 हो गई। अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयपि, अष्टादश द्वितीय 18 दूसरे में, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या है ना, चौथे में 15 मात्राएं होनी चाहिए। 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और यहां आप एक क्या ले लोगे, एक आप यहां पे विकल्प ले लोगे। ये विकल्प एक बार विकल्प आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक चरण के अंतिम 2 वर्णों में विकल्प लिया जा सकता है। तो यहां पर बताओ ये आपका आर्या छंद सिद्ध हुआ या नहीं हुआ? यहां पर आपका ये आर्या छंद सिद्ध हो जाता है। इसके बाद में, अच्छा इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें तो बेहतर होगा। इसके बाद मैं आपको यहां इसके बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी पढ़ा रहा हूं, जिन सवालों को आप देखेंगे, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट के बाद हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कि पद्यांशे अस्मिन् वर्णितम, पद्यांशे अस्मिन् वर्णितम, इस पद्यांश में वर्णित है। बताओ इस पद्यांश में क्या वर्णित है? शकुंतलाया प्रति अनुराग है, शकुंतलाया प्रति अनुराग है। कालिदास ने क्या क्या लिख दिया बताओ? शकुंतलाया अभिनय, शकुंतलाया अभिनय, शकुंतला अभिनय कर रही है राजा दुष्यंत के सामने। अभिनय केवल नाचने को ही नहीं कहते, आंखों के इशारे को भी कहते हैं। और तीसरा कह रहा है काम देवस्य कृतार्थम, काम देवस्य कृतार्थता, कामदेव की कृतार्थता व्यक्त हुई है। और 4 नंबर पर उक्त सर्वाणी, इनमें से कौन सा सवाल आप भरोगे? जो भी आपके लिए उत्तर अच्छा लगता है आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे कि पद्यांशे अस्मिन् वर्णितम, इस पद्यांश में वर्णित हुआ है राजा दुष्यंतस्य अनुरागे, राजा दुष्यंत का अनुराग, शकुंतला के प्रति अनुराग दिखाई दे रहा है। शकुंतलाया प्रति अनुराग है और शकुंतलाया अभिनय, शकुंतला का अभिनय दिखाई देता है। कामदेव से कृतार्थता दिखाई देती है ना। यहाँ शकुंतला का अनुराग राजा दुष्यंत के प्रति दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब शकुंतला है वो बार बार आंखों का इशारा यूं कर रही है।
यूं ऐसे ये अनुराग है, प्रेम है। इस प्रश्न का उत्तर जो भी है आप उत्तर दे दीजिए। इसके बाद में अगला सवाल ले लीजिएगा, प्रश्न संख्या 2 कि पद्यांशे अस्मिन् वर्णितम, पद्यांशे अस्मिन् वर्णितम, इस पद्यांश में वर्णित है। क्या है इस पद्यांश में वर्णित? उद्भेद नामकम नाट्यावस्थाया, उद्भेद नामकम नाट्य अवस्था, उद्भेद नामक नाट्यावस्था। दूसरा है प्रतिमुख संधि, प्रतिमुख संधि जो साहित्यिक संधि होती हैं उस संधि का नाम है ये। तीसरे नंबर पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार है। या 4 नंबर पे भर दीजिएगा आर्या छंद है, आर्या छंद है। अब देखो इसमें आपको आंसर बनाना है केवलम, दूसरे नंबर पर भी आंसर बनाइए केवलम, तीसरे नंबर पर भी केवलम, और चौथे नंबर पर आंसर बनाइए सर्वाणी। अब यहां जो बनाओगे केवलम 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, और ये फिर इसका जो भी आंसर बन के आता है वह आप उत्तर दीजिए। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा यहां पर मैंने तुम्हें जो ये पढ़ाया था इसमें एक चीज समझिए आप, ये ले लो। ये जो पंक्ति है आपकी अकृतार्थ अपि मन सिजे रति भयम प्रार्थना कुरुते, पता है ये क्या है? ये सूक्ति है। यहां आप अपने रजिस्टर में नोट कर लो इसे, ये सूक्ति है जिसे सूक्त कथन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और ये अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक की सूक्ति है, यानी कि आश्रम निवेश की सूक्ति है। इसके बाद आगे बढ़िए। यहां प्रश्न संख्या 2 हो गए हैं, प्रश्न संख्या 3, और प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कामम प्रियान सुलभा, कामम प्रिया ने सुलभा। बस इतना ही लिख दो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। पद्यांशे अस्मिन् वर्णितम, पद्यांशे अस्मिन् वर्णितम, कामम प्रियान सुलभा वाली लाइन में पद्यांशे अस्मिन् वर्णितम, कामम शब्द है ना, कामम इति तात्पर्यम किम, कामम इति तात्पर्यम किम। इसमें काम का तात्पर्य क्या है? काम का तात्पर्य है मतम एतत्, मतम एतत्। दूसरा है कामदेव है, कामदेव है। तीसरा है मनमथ है, मनमथ है। और चौथे नंबर पर है इसमें मनसिज, मनसिज है, मनसिज है। कामम प्रियान सुलभा वाली जो लाइन आई है इसमें जो ये कामदेव शब्द में काम आया है, इस कामदेव में जो ये काम शब्द छप के आया है, इस काम का क्या अर्थ है? इन चारों में से कामम शब्द किस अर्थ में लिया है? मतम एतत् में लिया है, कामदेव में लिया है, मनमथ में लिया है, मनमथ में लिया है, ने आधा बनता है मनमथ, और या फिर मनसिज में लिया है। किंतु मैं एक शब्द
गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके द्वारा दिया गया उत्तर गलत साबित हो सकता है, चाहे कितने भी आप लोग इसमें से पढ़ने के बाद उत्तर देने की कोशिश करें, लेकिन ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके द्वारा दिया गया उत्तर गलत साबित हो सकता है। इसलिए याद रखना कि आप मुझे 63, 78, 04, 11, 64 पर दोगे, और तुम क्या दोगे, यहां जो ये कामम शब्द आया है, ये कामम शब्द, इस कामम शब्द का अर्थ आप लोग कामदेव दोगे, और कामदेव यहां इसका अर्थ है ही नहीं। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, कामदेव यहां है ही नहीं। और यही तो बात है, फिर प्रश्न बनाने का मतलब क्या हुआ? यदि मैं यहां कामम लिख दूं तो कामम शब्द के पर्यायवाची तो दुनिया भर के होते हैं। मैं आपको 20-25 पर्यायवाची कामदेव के सुना सकता हूं, लेकिन नहीं, यहां जो इस श्लोक में कामम प्रिया ने सुलभा, ये जो आया है, यहां राजा दुष्यंत ने शकुंतला के लिए केवल काम वासना के लिए काम शब्द का प्रयोग नहीं किया है, नहीं, भूल जाइए इस बात को। यहां कामम का जो अर्थ लिया है वह इन तीनों में से लिया है, 1, 2 और 3। इसलिए इसका जो ये राइट आंसर है ये भी नहीं है। क्लियर है ना? ये भी नहीं है। अब फिर भी आपको डाउट हो तो आप मुझे किसी भी रूप में यहां उत्तर ले लीजिएगा। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, मूल किताबों के अध्ययन के बाद ही मैंने इस क्वेश्चन पर बल दिया है। इसके बाद में एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसके बाद में मैं तुम्हें यहां पर अगला सवाल जो है बनाने जा रहा हूं। सवाल यही लिख दीजिए, यहां लिख दो, प्रश्न संख्या 4 कि अकृतार्थ मनसिज रतिम, अकृतार्थ मनसिज रतिम, यह है। एक बार फिर पढ़ो इसको, अकृतार्थ मनसिज रतिम कुरुते, रतिम कुरुते। ये लो, या मनसिज की बात हुई है या रति की बात हुई है, इत्यत्र, इत्यत्र अर्थ कल्पना यहां विरोधम अस्ति, विरोधम अस्ति, ये सवाल है। इत्यत्र अर्थ कल्पना यहां विरोधम अस्ति, यहां अर्थ कल्पना का विरोध है। फिर आगे कह रहा है, सवाल यहां शुरू होता है, इत्यत्र रतिम, यहां रतिम शब्द दिया हुआ है, रतिम शब्द से को अर्थ है, ये रतिम शब्द से को अर्थ है, रतिम शब्द का क्या अर्थ है। और ये जितने भी सवाल आप पढ़ रहे हो प्रत्येक श्लोक के बाद, ये सारे के सारे इस श्लोक में निहित होते हैं। 1 नंबर पर काम पत्नी, और काम पत्नी के बाद में शकुंतला, काम पत्नी के बाद अनुराग आएगा, अनुराग है, काम पत्नी हो गया, अनुराग हो गया, तीसरे नंबर पे उभऊ लगाना पड़ेगा, उभऊ, काम पत्नी, अनुराग, उभऊ, और चौथे नंबर पे कामदेव ही लगा दो, कामदेव है। इसमें से जो भी आंसर आपको लगता है, रति शब्द का क्या अर्थ होता है? रति, एक होता है रति और एक होता है सुरति। पति पत्नी का जो अटूट और गहरा संबंध होता है उसे सुरति कहते हैं। अब रति का क्या अर्थ है वो आपको लगाना है। इसके बाद अगला सवाल आपका बनता है कि पद्यांशे अस्मिन् वर्णितम, प्रश्न संख्या 5, पद्यांशे अस्मिन् वर्णितम, वृत्तांतम राजा दुष्यंत है, राजा दुष्यंत है कथयति,
ये लो, पद्यांश से अस्मिन वर्णितम वृत्तांतम राजा दुष्यंत कथयति। पद्यांश में वर्णित पद्यांश से अस्मिन, इस पद्यांश में वर्णित वृत्तांत को राजा दुष्यंत किसे कह रहा है। और मैंने ये लाइन बोल भी दी अभी आपको थोड़ी देर पहले ही, किसे कह रहा है इस वृत्तांत को। ये सब वृत्तांत को आत्मगतम, मन ही मन में कह रहा है, या शकुंतलाम, शकुंतला को कह रहा है, या प्रियम वदायै, या प्रियम वदा के लिए कह रहा है, या अनसुया के लिए कह रहा है। राजा दुष्यंत ये सब बातें किसके लिए कह रहा है। राजा दुष्यंत ने ये सभी बातें जिसके लिए भी कही हैं उसमें से आपको उत्तर देना है, और इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको तय करना है। आज आपने अभिज्ञान शाकुंतलम के आश्रम निवेश का पहला श्लोक पढ़ा है। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, किंतु आपके लिए यदि कोई असुविधा रही हो तो आप मुझे इस नंबर पर याद करें। आज की इस क्लास को यही विराम देते हैं। शुभ दिन।